स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग पढ़े थे, सेम टाइप का है। उसमें चूंकि निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस बन करके डाइपोल बनाते थे, यहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट पोल्स जो है, साउथ पोल एंड नॉर्थ। तो मैग्नेटिक डाइपोल्स होता है कि टू इक्वल एंड अपोजिट पोल्स separated by a small distance constitute a magnetic dipole। डिफिनेशन हो जाएगा, टू इक्वल एंड ऑपोजिट पोल्स separated by a small distance constitute a magnetic dipole। Distance of the dipole is measured in dipole moment। अब देखिए, मैग्नेटिक डाइपोल जो है, अब ये अगर हमारा एम माइनस एम है और ये प्लस, ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ, दैट कॉन्स्टिट्यूट ए मैग्नेटिक डाइपोल। दोनों के बीच का डिस्टेंस 12। ठीक है। अब ये लाइन पासिंग थ्रू द पोल्स, दैट इज नोन एज एक्सियल। ठीक है, मतलब लाइन रनिंग फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, दैट इज डाइपोल एक्सिस। तो ये हमारा एक्सियल लाइन हो गया, एंड ए परपेंडिकुलर लाइन टू द एक्सियल लाइन, perpendicular to the axial line passes through the center of the dipole, that is known as equatorial line। इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है। अब डाइपोल मोमेंट जो होता है, डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द पोल स्ट्रेंथ एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। यानी डाइपोल मोमेंट जो कि वेक्टर क्वांटिटी होती है, m इक्वल टू m इंटू 12 इंटू n, वेयर n इज द यूनिट वेक्टर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, यानी अलोंग डाइपोल एक्सिस। ये जो है हमारा बता चुके हैं, इसमें हम जब मैंने पढ़ा थे, तो इस डाइपोल हो जाएगा ये एम्पियर मीटर मीटर, यूनिट हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन हो जाएगा AL। ठीक है, डाइपोल का होता है एम्पियर मीटर। तो ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होता है। ये डाइपोल मोमेंट यूजुअली जो है, the source of magnetic field is dipole since monopoles don't exist। तो मोनोपोल्स नहीं होता है, इसलिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स ही मैग्नेटिक डाइपोल होता है। ये डाइपोल के कारण अगर फील्ड पॉइंट, अगर ये हमारा डाइपोल है साउथ पोल और नॉर्थ पोल, तो यहां से लार्ज डिस्टेंस पर, अब देखिए ये हमारा 12 हो गया, इस पॉइंट से एक्सियल पॉइंट तक जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन, B इजकल टू μ0 बटा में 4 पाई। अब यहां से ये डिस्टेंस अगर r हो और r जो है ग्रेटर देन l, अगर r कंपेरेबल हो, अगर ग्रेटर देन नहीं हो, तो पहला आप ये समझिए कि हमारा हो जाएगा 2m r में r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। व्हेन r इज ग्रेटर देन l, देन हमारा b इजकल टू जो हो जाएगा μ0 बटा में 4 पाई 2m बटा में r।
ठीक है। तो ये हमारा जो होगा एक्सियल पॉइंट पर होगा, इसको tan A पोजीशन भी बोलते हैं, आप एक्सियल पॉइंट भी बोल सकते हैं, एक्सियल पॉइंट भी बोल सकते हैं, tan A पोजीशन भी बोल सकते हैं, और इन ऑन पोजीशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होगा उस स्थिति में। इक्वेटोरियल लाइन माने इक्वेटोरियल पॉइंट, व्हेन पॉइंट इज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, और बोलेंगे इसको tan B पोजीशन, और बोलेंगे ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ऑन पोजीशन। तीनों में से कोई नाम दे सकते, वह जो है इन साइड ऑन पोजीशन है, ये ब्रॉड साइड ऑन है, या इन ऑन पोजीशन है, और ये tan B पोजीशन है। ठीक है, तो इसमें जो होता है, ये डाइपोल हो गया SN12, और अगर ये पॉइंट हमारा r डिस्टेंस p है, तो यहाँ पर जो होगा इसका डायरेक्शन हो जाएगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये नॉर्थ पोल से ये जाएगा इधर, और इसके कारण होगा इधर, हमारा रिजल्टेंट यहाँ पर ये हो, और उस स्थिति में जो होगा एम बी इजकल टू जो होगा म्यू 0/4 पाई एम बटा में डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 3/2। ठीक है, और व्हेन व्हेन आर इज ग्रेटर देन एल, देन आपका हो जाएगा बी इजकल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3/2, ये म्यू 0/4 पाई, ये एल कैंसिल हो जाएगा, यार उसका ये कट जाएगा 4 पाई एम बटा में। ठीक है, अगर ये किसी पॉइंट, पॉइंट इज एनीवेयर, इफ इफ पॉइंट इज एनीवेयर, ठीक है, ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए कि ये हमारा डाइपोल है, ठीक है, ए से, तो इसको आप इसका दो कंपोनेंट ले लीजिए, एक ले लीजिए इधर, अगर पॉइंट मान लीजिए कि यहाँ पर ये पॉइंट पी है, जो कि डाइपोल से आर दूरी पर है, और ये इसका थीटा से है, तो एक हम इसके अलोंग ले लें, एस डैश एन डैश। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, अगर ये एम है तो ये हो जाएगा एम कॉस थीटा, और दूसरा इसके परपेंडिकुलर ले लें, तो ये एस डबल डैश एन डबल डैश, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा एम साइन थीटा। तो देखिए इसके कारण ये हो जाएगा इंडन पोजिशन, एक्सेल पॉइंट हो जाएगा, और इसके लिए हो जाएगा ये ब्रॉड साइड आउट पोजिशन में। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, एम बी आर इजकल टू क्या हो जाएगा, इसके कारण हो जाएगा कितना, म्यू 0/4 पाई, उसी फॉर्मूला कौन सा, 2m कॉस थीटा बटा में आर की, और इसका डायरेक्शन हो जाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये हो गया आपका बी आर, और इधर हो जाएगा बी थीटा, और बी थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ब्रॉड साइड ऑपरेशन में, तो एम जो है एम साइन थीटा हुआ, तो म्यू 0/4 पाई एम साइन थीटा, और डिवाइडेड बाई आर क्यू। अब देखिए दोनों ये परपेंडिकुलर, दोनों का रिजल्टेंट सपोज ये है, और ये एंगल फाई है, तो ये बी इजिकल टू क्या हो जाएगा, बी इजिकल टू हो जाएगा बी आर स्क्वायर प्लस बी थीटा स्क्वायर,
का स्क्वायर। इसको आप हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, म्यू 0/4 पाई। ठीक है, ये आपका एम स्क्वायर, तो एम कॉमन हो जाएगा, m/r³ कॉमन हो जाएगा, और इसको हल करेंगे तो ये 4 cos² हो जाएगा, या sin² हो जाएगा। यानी जब सॉल्व करेंगे तो 3 cos² +1 आए। ठीक है, अब देखिए, व्हेन थीटा इक्वल टू 0, यानी जब लाइन आपका जो है इन साइड ऑन पोजिशन पर हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू 0 पुट करते 3 है, और वो +1 4 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। बी आर इक्वल टू जो हो जाएगा, तब बी थीटा इक्वल टू 0 होगा, तो देन बी इक्वल टू आपका हो जाएगा म्यू 0/4 पाई, और 2 हो जाएगा 2m/r³। ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, और व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, ये कॉस 0 हो जाएगा, यानी ये हमारा बी थीटा इक्वल टू हो जाएगा, बी इक्वल टू इस स्थिति में हमारा हो जाएगा कितना, म्यू 0/4 पाई m/r³। कहने का मतलब दैट इज अ मिनिमम। और डायरेक्शन जो है, देखिए डायरेक्शन इस स्थिति में जो है एक्चुअल पॉइंट के स्थिति में, ये इसके स्थिति में हमारा डायरेक्शन जो है ये होगा इस डायरेक्शन में, और डायपोल जो है ये आपका जब इक्वेटोरियल पॉइंट होगा, ये भी होगा, बट पैरेलल टू डायपोल एक्सिस एंड अपोजिट, यानी पैरेलल टू एशियन अपोजिट डायरेक्शन होगा। देखिए इस डायरेक्शन में होगा, अगर साउथ पोल यहाँ होता, नॉर्थ पोल यहाँ होता, तो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, इसके पैरेलल होता अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब कि समझिए अब इसको इस तरह से कि अगर ये आपका स्मॉल मैग्नेट जो डायपोल को रिप्रेजेंट कर रहा है एस एन, तो इसके कारण इस डायरेक्शन में इस उधर होगा, और ये इस लाइन पर इधर होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी, जब ये हमारा 2L है, ठीक है, तो ये अगर डिस्टेंस पॉइंट, ये P पॉइंट R डिस्टेंस पर है, और ये पॉइंट R डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो वैसी स्थिति में देखिए, ये जब R ग्रेटर देन 12, या जब 12 से बड़ा है 12 से ही बड़ा हो जाएगा, वैसी स्थिति में यहाँ पर जो होगा म्यू 0/4 पाई 2m/r³, और यहाँ पर जो होगा हमारा म्यू 0/4 पाई m/r³। ठीक है, तो माने आर और थीटा पर जो रिलेटेड है, कहने का मतलब कि आपका जो था, हमने इक्वेशन जो निकाला था दोनों का कंबाइंड किसी पॉइंट पर, तो माने बी क्या था, बी था म्यू 0/4 पाई m/r³, और 3 cos² +1। देखिए जब ये हमारा अगर थीटा कांस्टेंट हो, आर कांस्टेंट हो, व्हेन आर इज कांस्टेंट, तो थीटा जो है, थीटा के बढ़ने से हमारा ये बी घटता है, और जब थीटा की वैल्यू एंड थीटा वैरी फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, ठीक है, तो हमारा बी चेंजेज फ्रॉम म्यू 0/4 पाई 2m/r³ टू म्यू 0/4 पाई m/r³, यानी ये हाफ हो जाता है, डिक्रीज करता है, डिक्रीजेज एंड बिकम्स हाफ। ठीक है, और जब थीटा कांस्टेंट हो,
when theta is constant and r varies, तो हमारा b becomes 0 when either r tends to infinity or theta tends to infinity और m tends to 0। ठीक है, तब जाकर के b हमारा 0 होगा। दूसरी चीज की जो रिजल्टेंट मिलता है, when point is anywhere, when point position of when position of point is r theta, then रिजल्टेंट का tan phi इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 tan थीटा। ठीक है, ये हमारा डाइपोल के कारण डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, अब दूसरा केस, अब आइए, when dipole is in uniform magnetic field, डाइपोल इज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज बी, और ये हमारा डाइपोल है -m + a, तो इस पर फोर्स इधर m भी हो जाएगा और यहाँ पर इस डायरेक्शन में m भी हो जाएगा। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, नेट फोर्स इज इक्वल टू mb - mb। दैट विल बी 0, नेट फोर्स 0 होगा। ठीक है, और ये एंगल अगर थीटा है तो टॉर्क क्या हो जाएगा, ये हमारे देखिए 2 इक्वल mb और mb, व्हेन 2 इक्वल फोर्सेस अप्लाइड ऑन अ बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, द फॉर्म्स द कपुल, तो ये हमारा कपुल का जो है निर्माण करता है, और टॉर्क ऑफ द कपुल कितना हो जाएगा, टॉर्क ऑफ द कपुल, टॉर्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखिए अगर ये डिस्टेंस हमारा 12 है तो ये ये डिस्टेंस हो जाएगा कितना 12 sin थीटा, 12 sin थीटा। ठीक है, तो टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी इंटू 2l sin थीटा, और m इंटू 2l क्या हो जाएगा, कैपिटल एम बी sin थीटा, और टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा m क्रॉस बी। अब देखिए ये हमारा टॉर्क जो होगा दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी, और ये m क्रॉस बी हुआ, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, टॉर्क का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस डाइपोल पर जो टॉर्क लग रहा है डायरेक्शन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन मेड बाई एम एंड बी, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन मेड बाई एम एंड बी, and in the figure shown according to
right hand screw rule, right hand screw rule, it rule, it is directed into the page. देखिए ये हमारा जो क्या है, ये एम है, ये एम है और ये बी है। एम क्रॉस बी, एम से बी को मोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इनटू द पेज। अगर एम इधर होता, ये हमारा जो होता बी होता, ठीक है, और एम इधर होता माइनस एम प्लस एम, तो इस टाइप का हमारा डाइपोल बनता। तो इस डायरेक्शन होता तो ऐसा होता एम क्रॉस बी, आउटवर्ड्स होता, और यहाँ पर इनवर्स है। तो इसका हमेशा ध्यान रखेंगे, कुछ पूछता है कि इसका डायरेक्शन बताइए टॉर्क का, तो परपेंडिकुलर टू प्लेन मेड बाई बोथ बी एंड पी, यानी एम परपेंडिकुलर होगा और बी पे ही परपेंडिकुलर होगा। इस फिगर के अनुसार ये इनटू द पेज होगा, इस फिगर के अनुसार आउटवर्ड द पेज होगा। ठीक है, क्लियर कंसेप्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट, when field is not uniform, when field is not uniform, ठीक है, तो उस स्थिति में नेट फोर्स इज नॉट जीरो। ठीक है, ये नेट फोर्स भी जीरो नहीं होगा और टॉर्क भी नहीं जीरो होगा। टॉर्क इज ऑल्सो एग्जिस्ट, कहने का मतलब कि यहां पर जो हो जाएगा ट्रांसलेटरी मोशन जो होगी, मोशन इज कंबाइंड ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी बोथ। ठीक है, अगर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डाइपोल होगा तो नेट फोर्स ऑलवेज जीरो होगा। ठीक है, फोर्स लगेगा बट नेट फोर्स जीरो होगी। अगर फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा तो फोर्स भी एग्जिस्ट करेगा, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। अब आइए वर्क डन। डाइपोल को हम अगर रोटेट करते हैं तो वर्क डन कितना होगा? इफ डाइपोल इज रोटेटेड बाय स्मॉल एंगल डी थीटा, सिंस और टाउ इजकल तो क्या होता है, एम बी साइन, तो इसलिए डी डब्ल्यू इजकल टू हो जाएगा टॉर्क एंड टू डी थीटा, दैट इज एम बी साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, तो वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 कितना हो जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, तो ये हो जाएगा कितना, एम बी साइन थीटा का हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और थीटा 1 टू थीटा 2, तो ये हो जाएगा कितना, दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अगर आप 0 डिग्री से थीटा को रोटेट करते हैं, इफ थीटा 1 इज इक्वल टू 0 एंड थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा,
देन वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन W, वर्क डन W इज इक्वल टू MB cos 0 1 हो गया माइनस, ठीक है, दैट इज द वर्क। अब देखिए वर्क डन बाय द टॉर्क अगर पूछता, वर्क डन सोचे इस तरह से कि अगर ये हमारा फील्ड बी है और ये हमारा डाइपोल है, तो ये प्लस एम ये माइनस, फील्ड क्या हो जाएगा, एम बी इधर हो जाएगा ये इधर। तो अगर टॉर्क द्वारा, अगर टॉर्क के डायरेक्शन में आप डाइपोल को रोटेट करते हैं तो वर्क डन बाय टॉर्क इज पॉजिटिव। अगर इसको आप अपोजिट में ले जाते हैं तो वर्क डन बाय टॉर्क इज नेगेटिव। बात समझिए, अगर इसको हम 90 डिग्री से 0 डिग्री लाएंगे तो वर्क डन बाय टॉर्क इज पॉजिटिव, और 90 डिग्री से 180 डिग्री की ओर ले जाएंगे तो वर्क डन बाय टॉर्क इज नेगेटिव। व्हेन वर्क इज डन यानी यहाँ पर सिस्टम पर काम किया जा रहा है, वेग जो है अगर हम ये टॉर्क द्वारा काम, सिस्टम द्वारा काम किया जा रहा है। अब इसमें पूछता है पोटेंशियल एनर्जी, आप बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर रखिए। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो होगा नेगेटिव ऑफ द वर्क डन, when work is done by the system potential energy decreases, and when work is done on the system potential energy increases। कहने का मतलब कि if work is done by the torque potential energy decreases, and if work is done against the torque potential energy increases। तो पोटेंशियल एनर्जी अब क्या होगा देखिए, तो वर्क डन तो हमारा ये है गया पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होगा कि वर्क डन, वर्क डन अगर आप डी थीटा से रोटेट किए अगेंस्ट टॉर्क, अगेंस्ट द टॉर्क यानी वर्क डन बाय दी टॉर्क, जब आपने उसके डायरेक्शन में ठीक किया तो क्या आया, एम बी वर्क डन बाय द टॉर्क एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है, कॉस थीटा 2 वर्क डन बाय द टॉर्क इन rotating the dipole from θ1 to θ2, ठीक है। तो वैसे स्थिति में हमारा एम बी कॉस θ1 टू कॉस θ2। अब अगर when if dipole is rotated from 90 degree to theta by the dipole, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा एम बी 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हमारा जो हो जाएगा वर्क डन बाय द टॉर्क एम बी कॉस थीटा, ये हो जाएगा, ये अगेंस्ट में है तो ये यहां पर जो होगा ये टॉर्क by the dipole, if dipole is rotated from 90 degree to theta by the dipole, if dipole is rotated from 90 degree to theta, torque, torque mb, mb cos, cos
डिग्री, ठीक है। क्योंकि एम बी साइन थीटा का कॉस क्या हो जाएगा, तो एम बी कॉस थीटा माइनस कॉस 90 डिग्री, तो ये हमारा बाय द टॉर्क हो जाएगा, तो दैट विल बी एम बी कॉस थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा वर्क डन बाय द टॉर्क 90 डिग्री से थीटा करने पर, यानी वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी यू यू थीटा माइनस यू 90 डिग्री, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा यू 90 डिग्री पर पोटेंशियल अगर जीरो है, तो ये हमारा हो जाएगा एम बी कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस थीटा, यानी ये 90 डिग्री ये जीरो है, ये कॉस 90 डिग्री जीरो हो जाएगा, तो यू थीटा इजकल टू माइनस एम बी कॉस थीटा, यानी माइनस एम डॉट बी। कहने का मतलब कि अगर ये 90 डिग्री पर जीरो है, तो कॉस जीरो पर माइनस एम बी हो जाएगा, ठीक है। कॉस जीरो पर माइनस एम बी हो जाएगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो ये माइनस एम बी हो जाएगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो यू जीरो इज इक्वल टू माइनस एम बी, एंड व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यू 180 इज इक्वल टू प्लस एम बी हो जाएगा, ठीक है। यानी हमारा पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस 180 डिग्री और 0 डिग्री बीच में 2 एमबी होता है, व्हेन पोटेंशियल एनर्जी एट 90 डिग्री फ्रॉम फील्ड इज जीरो। तो कहने का मतलब कि जब वर्क पॉजिटिव होगा बाय द सिस्टम, यानी टॉर्क के द्वारा काम किया जाएगा, ये हमारा टॉर्क ये फील्ड है, और ये हमारा अगर परपेंडिकुलर पर ई इक्वल टू जीरो है, तो ये एम ये माइनस है, तो इस डायरेक्शन में इधर होगा, इधर इस डायरेक्शन, टॉर्क के द्वारा जो होगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, वैसी स्थिति में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा। और अपोजिट में जाएंगे 180 पर हमको वर्क इज डन ऑन द सिस्टम होगा, वैसी स्थिति में हमको वर्क करना पड़ेगा सिस्टम पर, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। और स्टेबल इक्विलिब्रियम वही होता है जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है, यानी 0 डिग्री और 180 डिग्री टॉर्क दोनों में जीरो हो जाएगा, क्योंकि एम बी साइन थीटा है, तो साइन जीरो भी और साइन 180 भी, 180 एंड जीरो बोथ की वैल्यू जो होती है जीरो होती है, तो टॉर्क दोनों स्थिति में जीरो होगा, but minimum potential energy when theta is equal to zero. So dipole is in equilibrium position when it is in the direction of the field. यानी B और M के बीच का एंगल 0 डिग्री, क्लियर है। अब आइए सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। एंगुलर एसएच, अगर आप डाइपोल को स्लाइटली हम थीटा से इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिफ्लेक्ट करते हैं, रोटेट करते हैं, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू होगा एम बी साइन थीटा, और चूंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन से अपोजिट लिया जाता है इसलिए माइनस हो जाता है, ठीक है। और टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आई डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। टॉर्क फोर्स होता है मास इंटू एक्सलेशन, टॉर्क होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सलेशन, that will be minus mb theta when theta is small, तो हमारा d2 थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम बी बाई आई इंटू थीटा, ठीक है। और d2 थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, वेयर
ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी बाई आई. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एंगुलर SHM, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो यहां पर ओमेगा स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई टी का होल स्क्वायर इजकल टू एम बी बाई आई. तो 2 पाई बाई टी इजकल टू एम बी बाई आई. ठीक है. और टी इजकल टू 2 पाई √I बाई एम बी. दैट इज द टाइम. ठीक है. तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं. तो टाइम पीरियड भी आप समझ गए. व्हेन डाइपोल जो है तो डाइपोल मोमेंट क्या है, उसके तरफ फील्ड हम लोग निकाल लिया. उस पर टॉर्क कितना लगेगा. जब यूनिफॉर्म फील्ड होगा तो नेट फोर्स 0 होगी. अगर यूनिफॉर्म फील्ड नहीं होगा तो नेट फोर्स 0 नहीं होगा. उसमें हमारा ट्रांसलेटिव और रोटेटिव दोनों मोशन काम करेगा, यानी फोर्स एंड टॉर्क दोनों होगा. टॉर्क की डायरेक्शन हमने बताया अकॉर्डिंग टू फिगर सोन. आप देख लीजिए राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल कौन सा. आप ए से बी की ओर ले जाइए, थंब रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन का. ठीक है. दोनों पर एम एंड बी दोनों पर परपेंडिकुलर होगा. और दूसरा दिन वर्क डन कितना होगा, तो टॉर्क द्वारा वर्क डन आप निकाल लें. अगर टॉर्क के डायरेक्शन में अगर रोटेशन होता है तो वर्क डन हमारा पॉजिटिव होगा टॉर्क द्वारा, और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा. अगर रोटेशन आप टॉर्क के अगेंस्ट में कराएंगे तो वर्क डन बाय टॉर्क निगेटिव होगा, वर्क डन ऑन द डाइपोल पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है. जैसे यहाँ पर अगर इस वस्तु को हम ऊपर उठाते हैं तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव एंड वर्क डन बाय नी इज पॉजिटिव. ठीक है. अगर हम छोड़ देते हैं तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा. सिमिलरली वेयर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज, व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज. तो पोटेंशियल एनर्जी भी समझ गए, वर्क डन भी समझ गए, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक भी समझ गए. थैंक्स. अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट एंड ऑल्सो शेयर द अदर. थैंक्स.